जय हिंद दोस्तों। एसआईपी को लेकर जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, एसआईपी तो आप लोग जानते ही हैं। नहीं जानते होंगे तो मेरा वीडियो अगर देखेंगे तो आप जान जाएंगे। तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने लगातार कंटिन्यू ये सवाल किया है कि एसआईपी तो मेरे पास भी है और कराना चाहते हैं। बहुत सारे नए लोग ये सवाल किए हैं कि एसआईपी मैं कराना चाहता हूं, लेकिन कौन सी कंपनी का एसआईपी करें, कौन सा बैंक का एसआईपी करें, क्या ऑनलाइन एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी का कितने कैटेगरी होता है। बहुत सारे सवाल अलग अलग तरीकों से लोगों ने पूछा है। तो मैं भी सोचा कि चलो इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना ही देता हूं। तो आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। एसआईपी जो है यह बहुत ही बेहतरीन चीज है। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, एक एक चीज पे चर्चा करूंगा। बहुत ही छोटे वीडियो बनाने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए। आपके भी मन में कोई सवाल आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके टॉपिक पर ही इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा। देखिए बता रहा हूं कि एसआईपी जो होता है, अब आपका सवाल है कि एसआईपी कौन सी कंपनी का बेहतर होता है, कौन सी कंपनी में कराया जाए। मैं आपको बता दूं कि देखिए एसआईपी में जो पैसा लगता है वो अलग अलग कंपनियों में लगता है। ये आपको पता ही है, म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है। एसआईपी में जो आप पैसा 1,000 रुपया महीना, 2,000 महीना, 5,000 महीना, जितना भी महीना का आप कराते हैं उतना महीना आपके अकाउंट से कटता रहता है। और एक मुश्त 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए कराते हैं तो उतने दिनों बाद अच्छे ग्रोथ के साथ आपको रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा बीच में भी जरूरत पड़ जाता है आपको, जैसे 15 साल के लिए आपने किया 1,000 रुपया महीना, बीच में आपको जरूरत पड़ गया पैसे का, तो जो पैसे जमा होता है उस पैसे को आप ले सकते हैं। उसमें विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा। जो भी मार्केट का ग्रोथ रहेगा, जिस हिसाब से आपका पैसा बढ़ा रहेगा उस हिसाब से बढ़ के आपको मिल जाएगा। तो ये सब फैसिलिटी होती है। अब फिर आते हैं कंपनी पर। तो मैं आपको बता दूं कंपनी, देखिए बहुत सारी कंपनी, जैसे मैं आपको बता दूं ऑनलाइन ग्रो ऐप में भी बहुत सारे लोग एसआईपी कर रखे हैं। जीरोधा में बहुत सारे लोग एसआईपी कर रखे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे, मोतीलाल ओसवाल, इसमें बहुत सारे लोग एसआईपी कर रखे हैं। अब अच्छी बुरी कंपनी की बात बोल रहा हो तो कोई भी कंपनी बुरी नहीं है और कोई भी कंपनी बहुत अच्छी नहीं है जिसकी 100% गारंटी ली जाए। मैं आपको बताया तो बेहतरीन कंपनी का नाम देखिए। बेहतरीन कंपनी है कि आपको छानबीन करना है, आपको जांच करना है, आपको उसके बारे में सारे कंपनी का नाम तो मैं ले नहीं सकता। जैसे आपको बता दूं ग्रो के बारे में बहुत लोग चर्चा करते हैं, बहुत लोग हैं कि जीरोधा के बारे में बताते हैं कि ऑनलाइन में कर रखा हो। देखो ये सब सारी कंपनियां बहुत बेहतरीन कंपनियां हैं। इसमें लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में इसमें डीमेट अकाउंट लोगों के खुले हुए हैं और लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, एसआईपी कराते हैं। इसीलिए ये सब कंपनी भरोसेमंद है। और ये सब है सेबी और आरबीआई से रजिस्टर्ड है। दोनों के गाइडलाइन पर ही ये काम करती है। तो आपको देखना क्या है कि किसी भी कंपनी में करा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि वो कंपनी का आपको बायोडाटा देखना है। वो गूगल पर भी मिल जाएगा। ऐसे भी कंपनी के बारे में आप नॉलेज करेंगे तो आपको सारा चीज पता चल जाएगा कि वो सेबी से रजिस्टर्ड है कि नहीं, सेबी के अंडर में काम कर रही है कि नहीं, आरबीआई के अंडर में काम कर रही है कि नहीं। अब आपको बता दूं कि आप सोचेंगे कि ये पता करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बिना इन दोनों से रजिस्ट्रेशन का कोई भी कंपनी चलती ही नहीं है। ऐसे कोई भी कंपनी ऐसे उठ के मुंह उठा के किसी का एसआईपी नहीं कर सकती है, किसी का म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं ले सकती है, किसी से भी किसी प्रकार का ट्रेडिंग नहीं करवा सकती। इसके लिए इन दोनों जगहों से लाइसेंस लेना कंपल्सरी होता है, जरूरी होता है। अगर नहीं ले रखी है तो ऐसे भी काम नहीं कर सकती। आजकल जमाना बहुत टफ हो गया हुआ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी नहीं करा सकते। अब बार बार मैं कई वीडियो में जिक्र किया हो कि आपको बैंक से लेना चाहिए एसआईपी। जिस बैंक में खाता है उस बैंक से आपको लेना चाहिए, चाहे जिस कंपनी का हो। वो बैंक जो देती है वो बैंक से लेना चाहिए ताकि अकाउंट से आपका पैसा कटता रहे। कभी भी आपको जरूरत हो तो बैंक से संपर्क करें। आपका जब मैच्योरिटी का समय भी हो तो बैंक में आपके अकाउंट में पैसे आ जाए। इसके अलावा आपकी किसी प्रकार से दुर्घटना में डेथ हो जाता है, देहांत हो जाता है, इस बार न करे, खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन हो जाता है। मान ली किसी की जिंदगी में ये अमर तो होकर कोई आया नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद नॉमिनी को पैसे लेने में दिक्कत नहीं हो, बैंक में जाए, बैंक अकाउंट से रिलेटेड रहेगा, वहां पर जाके आसानी से मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि बैंक से लेना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि बैंक से इसलिए लीजिए कि बैंक के अलावा सारे फर्जी है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी फर्जी नहीं है। जो लोग भी काम कर रहे हैं सब अपनी अपनी जगह पर सही काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कोई पेपर मिलता नहीं है, किसी प्रकार का कोई बॉन्ड मिलता नहीं है। आपको मिलता क्या है, एक फोलियो नंबर मिलता है। वो नंबर याद रखना होता है या फिर लिख के रखना होता है। उसी नंबर के द्वारा आपका पैसा जमा होता है या कटता है, वही एसआईपी नंबर आपका एक होता है। तो वो जो फोलियो नंबर है तो उसी पर डिपेंड सब कुछ होता है। तो बैंक से लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी बैंक सरकारी प्राइवेट, आपका जहां खाता है वहां से एसआईपी लेने से क्या फायदा होता है कि आपके अकाउंट से पैसा कटता रहता है हर महीने, चाहे 1,000 का, 2,000, 3,000 जितना का एसआईपी कटता रहता है। जितने दिन का है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का, उतना दिन बाद मैच्योरिटी होता है, आपके अकाउंट में पैसा हो जाता है। इसके अलावा आप उस बैंक में समय समय पर पता भी कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी
फायदा क्या होता है कि नॉमिनी के लिए, जैसे कि उस व्यक्ति का किसी कारण से देहांत हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, देहांत हो जाता है, तो सबसे बड़ा चीज है कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ट्रेडिंग का पैसा रिकवरी करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी आती है। लेकिन बैंक से आपने ले रखा है, बैंक के द्वारा आपने ले रखा है, तो आपका अकाउंट से अटैचमेंट है, आपको वो पैसा, आपके बच्चे हैं, आपके उत्तराधिकारी है, वाइफ है, घर का कोई भी सदस्य है जिसको आपने नॉमिनी बना रखा है, उसको उस म्यूचुअल फंड का पैसा लेने में, एसआईपी का पैसा लेने में, डिमेट अकाउंट का पैसा लेने में आसानी होती है, परेशानी नहीं होती है, क्योंकि अकाउंट से वो लिंक रहता है, रिलेटेड रहता है, इसलिए आपके घर वालों को जानकारी भी रहती है। लेकिन ऑनलाइन आपने ले लिया, ग्रो ऐप है, जीरोधा है, इसके अलावा बहुत सारी ऑनलाइन ऐप है जहां से अपने एसआईपी चला रहे हैं, आपके पास फोलियो नंबर, हो सकता है इस तरह की कोई घटना हो जाए, घर वालों को तो पता भी नहीं चलेगा, आपने कहीं लिख भी रखा है तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है। वो लोग तो, कोई भी आदमी जो है, अभी कोई भी इंसान है, वो तो सिर्फ हर चीज़ का पेपर खोजते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ खोजते हैं, कोई ना कोई कुछ बॉन्ड वगैरह रहता है, उसी को समझते हैं कि पैसा रखा हुआ है, लेकिन नंबर से उन्हें पता ही नहीं चलेगा, समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि सारे लोग इंडिया के 100% एजुकेटेड तो है नहीं, क्योंकि अभी भी एजुकेशन की बहुत कमी है हमारे देश में, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इन सभी चीज़ों से बहुत दूर है, जिनके फैमिली वाले लोग जानते हैं लेकिन उनके घर वाले नहीं जानते। तो इसीलिए मैं बताया था, किसी बैंक से आप करते हैं तो काफ़ी सुरक्षित रहते हैं, कोई जहां बैंक अकाउंट है आपका वहां से एसआईपी आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्लान सभी का होता है, नाम अलग अलग होता है, प्लान सेम सभी बैंक का एक होता है, सभी कंपनियों का एक होता है, वो किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। जब एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है तब किसी कंपनी के द्वारा क्यों करेंगे, हम क्यों ना अपने बैंक में ही करेंगे जिस बैंक में मेरा अकाउंट है। लोग, बहुत सारे लोग ये भी मैंने कहते सुना है, कमेंट बॉक्स में बहुत सारा ये सवाल आया कि इस कंपनी का बहुत ज्यादा ग्रोथ है, उस कंपनी का बहुत ज्यादा ग्रोथ है। मैं बता दूं आपको कि एसआईपी आप किसी कंपनी का ले रहा है, किसी बैंक का ले रहा है, कहीं से भी ले रहा है, ग्रोथिंग उतना ही सबका मिलेगा, सबका सेम ग्रोथ रहता है, क्योंकि सभी अलग अलग कंपनियों में म्यूचुअल करके अलग अलग 3-4 कंपनियों में, 5 कंपनियों में, 10 कंपनियों में पैसा आपका लगाता है। आपने जो 1000 दिया, 2000 दिया, वो एक ही जगह पे नहीं इन्वेस्ट किया जाता, उस पैसों को अलग अलग कंपनियों में वो पार्ट बाई पार्ट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपका पैसा बढ़ता जाता है उसी तरह कंपनी में अलग अलग इन्वेस्ट करते रहते हैं, और सारे कंपनियों से अलग अलग तरह का इंटरेस्ट आता है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी मीडियम है, वो मिला के आपको ग्रोथ का परसेंटेज जोड़ा जाता है और उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि सेफ हर जगह है, लेकिन आपको समस्या ना हो, परेशानी ना हो, आप सुरक्षित रहे, आपके घर वालों को दिक्कत ना हो आपके न रहने के बाद, बैंक का ही एसआईपी ले, बैंक का ही म्यूचुअल फंड ले, जहां पे आपका अकाउंट है जिस बैंक में, वहीं से सारा चीज आप ले, सारा सुविधा ले। अगर 2 बैंक में अकाउंट है तो दोनों बैंक से ले सकते हैं, चाहे अलग अलग बैंकों से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां अकाउंट है वहीं से सुविधा प्रदान करें हर चीज, ताकि आपके बच्चों को, आपके घर वालों को ये सब चीज पता रहे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस समस्या का हल हो गया होगा, जो बार बार लोग पूछते हैं कि भाई किस कंपनी का एसआईपी कराएं। तो इसी प्रकार से कोई और सवाल है आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबा लें। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।